वन स्टॉप सेंटर को ढूंढ रहे थे और सामने वन स्टॉप सेंटर है। देखिए इस सेंटर में हमारे वहाँ की एक वो बालिका है जिनके लिए हम काफ़ी प्रयास कर रहे थे। तो ये हमारे लिए बिल्कुल मंदिर जैसा ही है एक टाइप से। और मैं ये भी दुआ करूँगा माँ सरस्वती से कि जितने भी लोग यहाँ पर आए, जो भी दुख के जितने भी कष्ट के कारण आए, तो उन सब का भला हो जाए यहाँ से। जय हो भगवान। देखो राधे राधे। चिप्स मिलेगा पता है? क्या बात है। कौन है वो? और दूसरे वाले कौन से हैं जो हम बोल रहे हैं? धीरज चाचू। अरे क्या बात है, तेरे को याद है। चल एक बार मेरे को लाइन सुना दे फिर वो। अरे पूजा की तमन्ना है कि चिप्स मुझे मिल जाए, चाहे भैया गुरु लाए चाहे कोई और लाए। देख क्या बात है। जय हो हैं। अच्छा, अरे इंचार्ज आप ही हैं। क्या बात है। देखिए तो इसने आते ही पहचान लिया। वो भूबी चाचू है, वो धीरज चाचू है। कि अच्छा। क्या बात। पहले तो मेरे को नमन आप लोगों के लिए, क्योंकि आप ये नहीं, ये पूजाई की बात नहीं है। पता नहीं कितने लोग आते होंगे इस टाइप के यहाँ पर दुखी लोग ना। तो इधर कैसा हो रहा? क्या बात है। अच्छा, क्या तो बात है। भगवान आए थे आपको इधर लेने हाँ, हैं? गोदी में उठा के ले गए। कैसे चलोगी? गोदी में चली जाएगी ऐसे। दर्द तो नहीं हो रहा? चलो आ जाओ आप आज साथ में आओ। आप भी आओ। अब कहाँ चलोगे? धूप पड़ रही है आँख में। बस थोड़ी देर की अभी गाड़ी में रखो, यहाँ पे जगह नहीं है ना। कोई बात नहीं, मेरे पास है, मेरा मोबाइल आंटी के पास है। आप चादर उसमें गाड़ी में रखो। कोतवाल साहब गोदी में उठा के ले गई तो पूजा के लिए वो भगवान के रूप हो गए जो उसको गोदी में ले जा रहे हैं। तो ये बहुत ही बड़ा बड़प्पन है कोतवाल साहब का, जिसके लिए उनका धन्यवाद। पूजा जी पहुंच गए। पूजा क्या पंखा भी चल रहा है? पूजा पूजा ये ना नाम याद छो तो जो जो छीन आए हो। को छीन बता पे। एक अनिता है, अच्छा। एक शोभा दीदी है, हाँ। शोभा दीदी। और कौन है? जो आयो मैडम वो ही है। ये वास्तव माँ सरस्वती निशाड़ छुओ। इसके अंदर मेमोरी देखो ना। और सबसे बड़ी बात ये कि इसको अपने दुख से वंचित किया है। मतलब अपने दुख के बारे में इसको एहसास नहीं था, बाकी सारी जानकारी इसको है ना। ये बहुत अद्भुत बात है। ये आपकी वजह से हमें मौका मिला है। कोई दुख है? ना तो सब बढ़िया हो रहा ना? क्या बात है। देखो दोस्तों, ये हालत है पूजा की, आंखों से रहित, न हाथ पैर न माँ बाप। इससे बदतर स्थिति और क्या हो सकती है। अल्मोड़ा वन स्टॉप में जहाँ इसको करीब 15 दिन रहना है, तो कितनी बढ़िया तरीके से सेवाएं दे रही हैं इस वन स्टॉप सेंटर की बहनें। इनको नमन, इनकी सेवा वाले भाव को नमन और धन्यवाद गवर्नमेंट का भी, जिन्होंने उत्तराखंड शासन का भी, जिन्होंने ये सुविधा रखी है कि जिसकी वजह से ऐसे अनाथ और दिव्यांग बच्ची की देखभाल हो पा रही है। पूरे विभाग का और पूरी बहनों का दिल से धन्यवाद और इनको सत सत नमन। जितना मैंने इसको देखा है जिस तरीके से भी, तो ये हमेशा हमें प्रेरणा देती है कि हम लोग हमेशा विपरीत परिस्थितियों में भी खुश रह सकते हैं। ये एक गाना आपने सुना होगा, जीना है तो हंस के जियो, जीवन में एक पल भी रोना ना, हंस नहीं तो है जिंदगी, रो रो के जीवन ये खोना ना, जीना है तो हंस के जियो, जीवन में एक पल भी रोना ना, जीवन में एक पल भी रोना ना। कहने का मतलब है दोस्तों, किसी के आंसुओं को तो पोंछो, ज़िंदगी में खुशियाँ ही खुशियाँ अपने आप आ जाएंगी। लेकिन हम कोशिश ही नहीं करते, हम केवल अपने दुख को बड़ा समझ के चलते हैं। आप किसी और के काम आइए, देखिए रियल मुस्कान आपको अवश्य मिलेगी। तो धन्यवाद आप सब लोगों का।
आपकी सेवा का, और जितने लोग आपसे जुड़े हुए हैं, जो भी यहाँ पर आएंगे उन बच्चों के लिए। और कभी भी हमारी आवश्यकता आपको पड़े तो फिलहाल फ़ोन अवश्य करिएगा। ज़्यादा नहीं भी कर पाएंगे तो आपकी हिम्मत तो अवश्य बढ़ाएंगे। पूजा महाराज तो हमारी गजब है। देखो दोस्तों, आज पूजा से मिलने आए हैं तो ये बहुत अच्छा लग रहा है। इन बहनों का साथ है और हमेशा रहे, और ऐसे जितने लोग भी दुखी लोग आते हैं उनको कहीं ना कहीं से सहारा बने। मैं ज़रूरी नहीं है हमारे रूप में हूँ, इनके अगल बगल जितने भी लोग होते हैं उनके अगल बगल में कोई ऐसे लोग हों जो ऐसे लोगों के दर्द को बांट सके। थोड़ा सा इसी दिए की सही भांति, क्योंकि जब इसकी शुरुआत करी थी वो दिए की भांति करी थी हमने। धीरे धीरे लोग जुड़ते गए, कारवा बनता गया, अधिकारियों का सपोर्ट मिला, हमारे मित्र भंडारी जी जैसे NN बहनों का है, जितने भी लोग आए। पर इतना ही ज़रूर था कि जिस दिन ये हमने शुरुआत करी थी उस दिन ये सोच के किया था कि बद्रीनाथ केदारनाथ की यात्रा सफल हो गई। समझो कि हम वहाँ नहीं जा पा रहे हैं घर के हालातों के कारण, लेकिन आज हमें यहीं पर ये मौका मिल रहा है कि हमें उनकी अनुभूति हो सके। इस रूप में भगवान नजदीक आगे भी देख रहा। एक रोते हुए बच्चे को हंसाने का मौका मिला। आज इस मुकाम पे है और कुछ दिनों बाद वो देहरादून चले जाएगी। अभी मेरी कोतवाल साहब से भी बात हुई थी, वो कहीं ताकुला पर उनको इमरजेंसी में जाना है, तो शाम को भी बात करेंगे। वो आगे की जो भी हालात होंगी बहनों से पता चलेगा और विभाग से हमें पता चलेगा। क्या अभी तक जितने भी केस आपके वहाँ आए होंगे, मतलब इससे भी ज़्यादा स्थिति खराब थी, या ये सबसे आपको लग रहा है कि कुछ अलग ही है ये प्राणी के केस? सब मिक्स हैं इसमें। जैसे शारीरिक रूप में, या फिर देखें कि सामाजिक उस पे कि जैसे इसकी किस्मत रही ना, मम्मी नहीं है, पिताजी भी नहीं है, और अपना शारीरिक रूप से अस्वस्थ है, तो ऐसा तो ये पहला केस हमारे पास है। एज वैसी है, एज 35 है। हाँ, एज के हिसाब से ग्रोथ नहीं हुई है उसकी। तो हर तरीके से मतलब इसके साथ बहुत बड़ी समस्या है। मतलब ये बहुत परेशान, मतलब अब उसको एहसास नहीं है कि मेरे साथ ऐसा हुआ है, वो एहसास उसको नहीं है। लेकिन जब हम देखते हैं तो हमें लगता है कि इसके साथ जो भी चीज़ें हुई हैं वो बहुत गलत हुई हैं ना। और वैसे जो मानसिक रोगी टाइप के बहुत सारे केसेस तो हमारे पास भी आते हैं। उनमें ये भी है किसी के पास घर भी नहीं है, किसी के परिवार का ही पता नहीं है, ऐसे बहुत सारे केसेस आते हैं। लेकिन ये उन सब में अलग केस है वाकई में। क्योंकि जब हम इससे मिले थे ना, हमें भी लगा, मतलब मैं कह रहा था बहन आपसे कि मतलब मुझे अपने आप ही अंदर से निकल रहा था कि वो लानी धुन थी ना, क्योंकि हम तो संगीत के ही पुजारी हैं। आज ये जितना भी हम लोग, मैं जो भी कर पाता हूँ वो माँ सरस्वती की देन है। तो इसके लिए वो अंदर से निकल रहा था कि भगवान किस बात की दी है इसे सजा, जिंदगी यही है तो है जिंदगी में क्या। और ये हम लोग उससे कह रहे हैं ना, जो हम लोग सही शरीर वाले होते हैं भंडारी जी, अक्सर हम समझ नहीं, मेरे सही छीन, मेरा हाथकुट सही छीन, मेरे कान बढ़िया छीन, तो मैं मस्ती मौजून, मतलब मैं सोचूंगा कि ये मेरे लिए मेरे आनंद स्रोत छीन नहीं, बल्कि ये हम लोगों को प्रेरणा देते हैं कि अब तुझे उन लोगों के काम आना है जो कान नहीं सुन पाते, या जो चल नहीं पाते, या जो कोई बोल नहीं पाते। तो उसके लिए वो जब अंदर से एक आवाज़ सुनाई देनी चाहिए हमें इन लोगों की ना, कि आ जाते ये काम बड़े नहीं है। हाँ। हमारा नजरिया अच्छा पवित्र होना चाहिए, है ना। हर कोई कर नहीं सकता सर, इसको हर कोई नहीं कर सकता। हाँ, लेकिन ये बनाया जाता है। पर मैं अभी भी लोगों से कहना चाहता हूँ, दोस्तों जो भी आपके अगल बगल इस टाइप के हैं, याद रखना ये केवल अपने घर की परीक्षा के लिए नहीं आए हैं। ये आप लोगों की परीक्षा लेते हैं कि तुम लोगों ने नामकरण भात खाई छू, नामकरण का खाना खाया होता है आप लोगों ने, चेल बेटियों की आपने भिटोई खाई होती है। तो अगर उसके माँ बाप नहीं होते हैं तो फिर हमें हर हालत में उसके सहारा बनना चाहिए। ये ठीक है कि आज चलो वन स्टॉप सेंटर बना है, लेकिन हम इसको अल्टरनेट माने। मेन लक्ष्य होना चाहिए कि हम उसको सहारा दें। जैसे हम भगवान के लिए पूजा पाठ करते हैं या भागवत कथा करते हैं, तो ऐसी एकजुट होकर हमें इन लोगों का भी संरक्षण देना चाहिए। देखिए आगे हमें कोशिश करनी चाहिए। अगर हम ऐसा नहीं करते तो हमें फिर शायद इन ऋणों को चुकता करने के लिए बार बार जन्म लेना पड़ेगा। हम अपने को ऋण ना समझे कि यार मेरे घर में कोई अपाइज नहीं, तो मैं बहुत भाग्यशाली छूँ। अगर मील आपको गाँव में कोई एक दिव्यांग सजवे तो हम लोगों घर में छू, मतलब ये दुनिया का हम एक हिस्सा है ना। क्यों? ये दुनिया की हर चीज हमारे हिस्से की है। वो कभी भी किसी के साथ ऐसा नहीं है। आज अभी हम सोचते हैं तो कल भी हम रहेंगे, हमारा ही हिस्सा है। बिल्कुल अभी पार कर दें, ठीक है, नहीं तो कभी फिर वो मिलेगा, फिर चपेट में आएगा, फिर हमारे पर्सनल आएगा चपेट में, है ना। वो तो है, वो बात सही है, बिल्कुल सही है। तो पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं दूसरा धन्यवाद अदा करना चाहूँगा मेरे मित्रों का, क्योंकि उन्होंने आज बैग भर रखा है पूजा के लिए। इसमें दुग्ध केदारम वालों का पनीर अनीर भी है, जिससे कि इसके लिए बनाया जाए बढ़िया तरीके से, आप लोग भी उसका वो करें। और दूसरा जितने भी चाहे शिवमाल जी ने
नमकीन रखी है जो, तो कहने का मतलब है कि सब लोग पीछे से, जैसे हम कहते ना, अरे यार ये भेड़ मेले धर दिया, यो तुम केदारनाथ जान सा, ये भेड़ में तेरे बोले चढ़ दिया, ये बद्रीनाथ जान सा, तो सेम उसी पद्धति में ये हमारे पास भी भेंट आई, तो हमें मौका मिला। मैं तो भंडारी जी का धन्यवाद अदा करना चाहता हूँ कि इनके द्वारा मुझे सरलता मिल गई, बहनों से मिलने का मौका मिल गया, सबसे ज़्यादा धन्यवाद तो क्योंकि ये कितनों की सेवा करते हैं। तो मैंने संतोष भाई से किया, तो संतोष भाई ने तुरंत ये दूध की बोतल भेज दी, और दुग्ध केदारम वालों ने पनीर और दही भेज दिया, किसी ने चिप्स दे दी, किसी ने कुछ दे दिया, ज्योति बहन ने भी भेजा है कुछ चीज़ें, हमारे बाकी भंडारी जी हैं। तो कहने का मतलब है कि आप अगर अच्छे उद्देश्य से जा रहे होते तो आपकी जो जो इच्छाएं होती हैं कोई ना कोई पूरा कर देता है। शरीर मैं लेके आया, साधन उनके हो गए, तो एक तरह से सभी का पुण्य हो गया, है ना। डीपीओ सर से भी बात कर लिए, जो सीएमओ ऑफिस से जितना भी इनके स्वास्थ्य को लेकर जितनी कार्रवाई थी, चिकित्सा की जितना परीक्षण वगैरह, वो तो सब हो चुका है ना। तो बस शायद 1-2 दिन में हो सकता हो कि वो पुनर्वास केंद्र के लिए, हाँ, वहाँ पर भी कुछ लोग हमें मित्र मिले हैं, जो जैसे हम यहाँ आ पा रहे हैं आपका धन्यवाद अदा करने, वैसे ही वहाँ पर भी कुछ लोग ऐसे मित्र हैं, ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो कह रहे थे कि हम बीच बीच में उसको देखने जाएंगे वहाँ पर। आप ना अपना नंबर मुझे दे दीजिए, हाँ, कभी हमें भी जरूरत पड़ती है ये आप शेयर कर दीजिएगा इनको। संगीता जी, ये संगीता जी से मेरा संपर्क हुआ सबसे पहले, और तनु में धन्यवाद है, नमस्कार भेजो तो तनु को तुम तो ठुल दाच्छा, सही बात है, तो तुम नमस्कार ना, तुम खाली आशीर्वाद दियो। लेकिन दूसरे दिन भाई साहब के साथ 2 एनएम बहनें आ गई, वो दोनों एनएम बहनें बोली भैया झाड़ू कहाँ है, इधर हम सफाई कर देते हैं इसके कमरे में पूरा। मैंने बोला, मैंने कहा हम लेबर कोई लगा देंगे, हम लेबर ढूंढ रहे थे ना। हाँ बिल्कुल लगे थे हम लोग, नहीं कर देंगे। फिर मैं लाया हूँ, बोल के आपका काम नहीं है, जो आएगा वो करेगा। लेकिन 2 घंटे बाद इनका एक वीडियो आ गया, उन्होंने मतलब उस रूम को ऐसा बना दिया एकदम। ऐसे लोगों के बहाने हम लोग अपने कई कष्ट काट देते हैं। सही बात है, बहुत अच्छा बना है दोस्तों। मैं देखे यहाँ कहाँ मैडम थोड़ा सा दिखाईगा कभी, चलो नेक्स्ट टाइम पर यादें रहेगी। ये देख सकते हैं आप, यहाँ किचन है शायद, ये देखिए कितना बढ़िया तरीके से यहाँ पर खाना बनता है। वाह, जय हो जय हो। अच्छा ये ऑफिस टाइप का ही है ना ये? अच्छा यहाँ कंप्यूटर ऑफिस टाइप का समझो आप, यहाँ वर्क होता है आपका। बहुत बढ़िया, ऑनलाइन काम सारा यहाँ से। अच्छा अच्छा, बहुत अच्छा। आपका, हाँ ये आपका वो बोर्ड लगा हुआ है, यही मैडम इंचार्ज हैं यहाँ पर, और बाकी सब इनके सहायिका हैं। सब लोग अपना अपना किरदार निभा रहे हैं, देख सकते हैं आप। ये वैसे ऑनलाइन सिस्टम लगा है सीडेक का, अभी हम सारे ऑनलाइन केसेस लेते हैं। अच्छा, ये परसों भी कुछ कह रही थी संगीता जी, मैं एक वो कर रही हूँ के कुछ कहा ना आपने। जैसे पुलिस हेल्पलाइन का होता है ना 112 हेल्पलाइन नंबर, वैसे हमारा 181, वो देखिए 181। ये देख सकते हैं आप, इससे कॉल आती हैं और इस पे आते हैं केसेस। अच्छा 181 देख सकते हैं आप यहाँ। सेंट्रल गवर्नमेंट तक हमारा। अच्छा, ये जो 181 का सारा मेन केंद्र यहीं हुआ? हाँ, नहीं मेन केंद्र है देहरादून ना, मतलब जिले का यही हुआ? जिले का यही है। जिले की रिपोर्ट सब आपके पास आती है? जिले की सारी हमारे पास आती है। पहले तो ऐसा था कि 11 ब्लॉक का हम देखते थे सारे केसेस, लेकिन अभी ये है कि अब भिकियासेन उधर सर्दी सियालदे बहुत दूर हो जाता है, तो भिकियासेन में ये वन स्टॉप सेंटर नया खुला है। उसमें भी कोई दीपा देवी मैडम है, वो देखती हैं वहाँ पे, उनके पास चार्ज है। अच्छा चलो, कम से कम ये सारी जानकारियाँ तो मिली हम लोग। तो अभी ये पहला डिस्ट्रिक्ट है जिसमें 2 एसपी हैं और बाकी में प्रस्तावित है, शायद उनका काम अब शुरू हो जाएगा। बढ़िया बढ़िया बढ़िया।